हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार दे मेडिकल क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या हैं और कौन कौन से ऑर्गन मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। हिंदी में इसे हम श्वसन प्रणाली भी कहते हैं। Respiratory system is an important body system that supplies oxygen to body cells from atmospheric air and also provide a route of exertion of carbon dioxide। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी सेल्स को एटमॉस्फेरिक एयर से लेकर, और साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने का रास्ता भी देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का मार्ग भी प्रदान करता है। फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम के दो काम है। पहला है गैस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही होता है, और दूसरा है ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना। नेक्स्ट हम लोग अगर ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला है ऑर्गन्स ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है ऑर्गन्स ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर में हम लोग नोज को रखते हैं नेजल कैविटी के साथ, फेरिंग्स को रखते हैं और लैरिंग्स को रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, इसमें हम लोग ट्रैकिया को रखते हैं, ब्रोंकाई को रखते हैं, ब्रोंक्यूल्स को रखते हैं, एल्वियोली को रखते हैं, लंग्स को रखते हैं, और 6 नंबर पर डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को रखते हैं। अब हम लोग इन ऑर्गन्स को एक एक करके जानेंगे, इनके डिफिनीशन और फंक्शन के साथ। पहला है नोज एंड नेजल कैविटी, यानी नाक और नाक का गुहा। The nose is the body primary organ of a male and is also part of the respiratory system. The nasal cavity is the space inside the nose that is divided into two sections called nasal passages. यानी नोज यानी हमारा नाक, यह प्राइमरी ऑर्गन है स्मेल के लिए, यानी सूंघने में काम करता है। इसके साथ ही साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी यह पार्ट है। नेजल कैविटी नाक के पीछे वह स्पेस होता है जिसको आगे चल के दो भाग में बांटा गया है, जिसको हम लोग नेसल पैसेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है फेरिंग्स। द फेरिंग्स इज ए हॉलो मस्कुलर ट्यूब इनसाइड द नेक दैट स्टार्ट्स बिहाइंड द नोज एंड ओपन इनटू द लिरिंग्स एंड एसोफेगस। यानी फेरिंग्स जो होता है एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब होता है, यानी खोखला मसल का एक नली होता है हमारे गर्दन के अंदर, जो नाक के पीछे शुरू होता है और लिरिंग्स में जाके ख़त्म होता है, लिरिंग्स और एसोफेगस में जाके ख़त्म होता है। आगे चल के हम लोग फेरिंग्स को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है नैसोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स और लास्ट है हाइपोफेरिंग्स। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है, इसमें सबसे ऊपर वाला को नाम दिया गया है नैसोफेरिंग्स, यानी जो नाक के एग्जैक्ट पीछे है। जो मुंह के पीछे इसका नाम दिया गया है ओरोफेरिंग्स, और जो गर्दन के पीछे है इसको नाम दिया गया है हाइपोफेरिंग्स। नेक्स्ट ऑर्गन है लैरिंग्स। द लैरिंग्स ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। इसको याद रखिएगा, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। is a hollow tube in the middle of the neck that contains the vocal cords and used for breathing, swelling and talking। यानी यह एक हॉलो ट्यूब होता है हमारे गर्दन के बीच में, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी पाया जाता है, और यह सांस लेने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है और बात करने में मदद करता है। इसको याद रखिएगा कि लैरिंग्स को ही हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इसका लोकेशन। इट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट एबव द ट्रैकिया एंड बिहाइंड द एसोफेगस। यानी कि यह नेक के जस्ट पीछे होता है, या कह सकते हैं कि फ्रंट में होता है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर और एसोफेगस के जस्ट पीछे। द लैरिंग्स इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड वाइथ। यानी लैरिंग्स का जो हम लोग लेंथ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है ट्रैकिया। द ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, इज यू शेप्ड एयरवे दैट कनेक्ट्स द लेरिंग्स टू द लंग्स।
याद रखिएगा ट्रैकिया के हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। एक यू शेप्ड एयरवे होता है जो लिरिंग्स को कनेक्ट करता है लंग्स से। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यह गर्दन के जस्ट नीचे ये ट्रैकिया है जो ऊपर ही लिरिंग्स को और नीचे लंग्स जो हमारा पाया जाता है उस दोनों को कनेक्ट करता है। द ट्रैकिया ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द लंग्स फॉर गैस एक्सचेंज। इसका फंक्शन क्या है, तो यह एयर को ट्रांसपोर्ट करता है इन्वायरमेंट से लंग्स के पास। नेक्स्ट ऑर्गन है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आर द लार्ज एयर पैसेजेस दैट लीड्स फ्रॉम द ट्रैकिया टू द लंग्स। यानी जैसे ही हम लोग ट्रैकिया से आगे बढ़ेंगे तो वो फर्दर बढ़ जाता है ब्रोंकाई में, यानी कि पतले पतले ट्यूब में बढ़ जाता है। इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। और यही ब्रोंकाई आगे चलकर और पतले पतले ट्यूब में बढ़ जाता है, एयरवे में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। यानी ट्रैकिया ब्रोंकाई में पहले जाता है और ब्रोंकाई ही आगे चलकर ब्रोंक्यूल्स में बदल जाता है। Bronchioles are the main airway in the lungs that branch into a smaller passageway called bronchioles. Next है alveoli. Alveoli are microscopic balloon-shaped air sac located at the end of the respiratory tree. यानी कि alveoli हमारे respiratory tree का सबसे लास्ट ऑर्गन है। माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी इसको नंगी आँख से नहीं देखा जा सकता है। बैलून शेप्ड होता है, एयर सैक होता है, यानी बैलून शेप होता है जिसमें हवा भरा होता है। और रिस्पायरेटरी ट्री का यह लास्ट होता है, ऑर्गन होता है। दे आर द साइड वेयर ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर वी ब्रीथ इन। यानी एल्वियोली वो साइड होता है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। किसके किसके बीच में, तो ब्लड और एयर के बीच में। नेक्स्ट है लंग्स। यह मेन ऑर्गन है रिस्पायरेटरी ट्रैक का, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ ऑर्गन्स लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी दैट सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स जो होता है पेयर ऑफ ऑर्गन्स होता है, यानी कि यह एक नहीं दो होता है। लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, यानी हमारा जो चेस्ट कैविटी होता है वहाँ पे पाया जाता है, जो कि सप्लाई करता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के पास और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। दे आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम विच इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प यू ब्रीथ। जो कि ऑर्गन्स और टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो हमको सांस लेने में मदद करता है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स मेन जॉब इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन जॉब तो यही होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर करे। लास्ट ऑर्गन है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। द डायाफ्राम इज ए मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटीज इन मैमल्स। यानी डायाफ्राम वह मसल होता है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। आप यहाँ इमेज में देखिए, यही डायाफ्राम है, इसके ऊपर चेस्ट कैविटी है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, दोनों के ऑर्गन्स को अलग अलग रखता है। द इंटरकोस्टल मसल्स आर ए ग्रुप ऑफ मसल्स दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द रिब्स एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। यानी इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिब केज के बीच में जो जगह होता है, रिब केज हड्डी होता है और उसके बीच में जो जगह होता है उसको फिल करता है, भरता है, और यह ब्रीदिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी सांस लेने में यह हमारे उनको बहुत मदद करता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, रिब केज के बीच में जो मसल्स है उसी को हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।